जरूरी कि उसकी दुआएं कबूल हो ही जाए, लेकिन एक दुआ के करने वाला दुआ करता है और 20-25 लोग दुआ को सुनते हैं और जगह जगह पर आमीन जो कहते हैं, तो आमीन कहने वाले चूंकि बहुत होते हैं, दुआ करने वाला एक होता है। एक की गलती हो सकती है कि वो गलत में हो, गुनाहगार हो, सियाकार हो, खताकार हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 20 के 20 जो बैठे हैं 20 के 20 गुनाहगार हो। आमीन कहने वालों में भी अगर एक भी अल्लाह का मुकर्रब है तो उसके आमीन कह देने के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गुनहगार की दुआ भी कबूल कर लेता है। मिलाद शरीफ में हम आए तो सुकून के साथ हम बैठे, वक्त लेकर के हमें आना है। जिस प्यारो मोहब्बत के साथ बाप, खानदान, अजीज, अकरबा, रिश्तेदार अपने बच्चों का उसके पैदाइश के मौके पर जो शुक्राने के लिए मिलाद शरीफ करते हैं या फिर उसका अकीका होगा, उसके खतना लोग करेंगे। शहजादों की तरह बाप अपने बच्चों को पालते हैं, यह हक है। चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाला बाप हो या इमारतों में रहने वाला बाप हो या फिर किसी दूसरे तीसरे के खेत में मजदूरी करने वाला बाप हो, चाहे बाप जैसा है वो अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालता तो जरूर है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वही शहजादों के तरह पला हुआ बेटा, पला हुआ बच्चा जब उसके बाप बूढ़े हो जाए तो अपने बाप को बादशाह बना करके रखता। वो नहीं कर सकता, वो बादशाह नहीं बना के रख सकता है, लेकिन यह है कि हम लोग अपने बच्चों को शहजादे की तरह पालते हैं। हम भी ऐसे ही पलाए होंगे, आप भी, चाहे कितना भी गरीब बाप क्यों ना हो, औलाद चाहे कितनी भी अजीबो गरीब क्यों ना हो। कहने का मतलब यह कि काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, जैसा है, लेकिन बाप के नजदीक वह सबसे महबूब होता है, सबसे अजीज होता है। और ये आदमी की फितरत है कि हम आप अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो हमारे जाने के पीछे 3 ही मकसद। अगर हम कहीं गए तो या तो हम किसी के अभाव में चले गए, भाव में चले गए, सुभाव में चले गए, या फिर प्रभाव में बह करके चले गए। यही 3 वजूहात है कि एक आदमी से मिलने जाता है। अगर कोई अभाव में आपके करीब आ जाए, किसी सूरत में आपके पास मांगने के शक्ल में मंगता बन करके आ जाए, पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि अगर तुमसे हो सके तो अता करो, नहीं हो सके तो माफी मांग करके आगे का रास्ता दिखा दो। वह अभाव में तुम्हारे पास गया है, उसका मजाक मत उड़ाना। अगर कोई भाव में तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा इखलाक देख करके तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा स्वभाव देख करके तुम्हारे पास आता है, तो रसूलुल्लाह फरमाते कि उठ करके उसको गले से लगा लिया जाए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का बंदा अल्लाह के एक बंदे से मिलने, उसके स्वभाव के वजह से उसके करीब पहुंचा है तो ज़रूरी है कि उसका अच्छा से अच्छा इस्तकबाल किया जाए, वेलकम किया जाए, खैर मकदम किया जाए। और अगर भाव में आ गया, अभाव में आ गया, तब तो आपको ये करना है, अगर आप खुश नसीब हैं, आपके प्रभाव को देखकर, आपसे मुतासिर होकर, आपसे खुश होकर अगर कोई बंदा आपके दरवाजे पर आपसे मिलने इसलिए पहुंचा कि मैं किसी बड़े आदमी से मुलाकात के लिए जा रहा हूं, फिर तो आप मचल जाइए, अपने माबूद के बारगाह में सजदा रेज हो जाइए। हे मेरे मौला, तूने मुझे इस लायक बनाया है कि लोग मुझसे मुतासिर हो करके, चल करके मुझसे मिलने मेरे दरवाजे पे आते, है
ना, तो हमारी सोच और हमारी फिक्र इस काबिल रहा नहीं। अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो हम देते तो कुछ है नहीं, मजाक बहुत उड़ाते, मजाक बहुत उड़ाया जाता है। कहाँ से आए हो, किस थाना में घर है, कौन सा जिला है, शादी है तो कार्ड कहाँ है, कार्ड है तो उस पर डेट है तो इस साल का है कि उस साल का है, थोड़ा सा पुराना हो गया है तो ये झूठा है, मकार है, देगा भी नहीं और 2500 तरह से उसको मजाक बना के रख देगा। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे पास कोई मांगने वाला आए तो उसको अगर तुम्हारे पास उस वक्त हो तो अता करो, दे दो, नहीं है तो उसके सामने हाथ जोड़ लो कि भाई आगे बढ़ जाओ, मजाक उड़ाने की कोशिश मत करना। इसलिए कोई नहीं जानता तुर्की का जलजला किसको नहीं याद है। अभी तो 2 हफ्ता पहले की ही बात है, 40 सेकेंड में जिंदगी कितनी बदल गई। फिर 40 सेकेंड एक 85 साल के बुजुर्ग ने फेसबुक पर क्लिक छोड़ा था कि मैं 40 सेकेंड पहले 3 बड़े बड़े मकानात का मालिक था, मेरे पास 3 बड़े बड़े मकान थे जिसमें सैकड़ों लोग किराए पर रहते थे, और 40 सेकेंड का हादसा क्या हुआ कि मेरे पास 3 रोटी की औकात भी नहीं है, मैं 3 रोटी खरीदने के लायक भी नहीं रहा। इतनी जल्दी ये हालत, ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कौन कब किस हाल में होगा। कल का सूरज कौन कौन देखेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने किसके किसके जिंदगी में क्या क्या दिन लिखने को रखा है, क्या क्या दिन देखने को रखा है, ये तो रब्बे कायनात ही जानता है। या जब आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे, आप जानेंगे, तो हम गुमान और घमंड में न रहे कि मिलाद शरीफ है, जिसके यहाँ है वही लोग सुनेंगे तो बेहतर है, हम मेरी दावत होगी तब न हम मिलाद शरीफ में जाएंगे। ऐसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जहाँ से जहाँ तक आवाज़ मिले आपको उस मौका को गनीमत जानिए कि चंद मिनट मिलाद शरीफ में बैठकर अच्छी अच्छी बातों को सुनकर कम से कम और ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इतना फ़ायदा तो हो ही जाएगा कि आधा घंटा मैं किसी की चुगली नहीं करूँगा, आधा घंटा मैं झूठ नहीं बोल सकता। आधे घंटे में अगर 2 4 5 दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, तो सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब हमारे नामे अमाल में जमा हो जाएंगे। इस तरह की सोच हमारी होगी तो मिलाद शरीफ में जाने का मन करेगा, वरना मौलाना, इमाम या कोई खतीब, कोई मुकर्रिर, उसका तो काम है वो आपको समझाएगा, आपको बताएगा, कुरान पढ़ करके सुनाएगा, हदीस के मफहूम आपको बताएगा। अब आप जब सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो आपके ज़िंदगी में इनकलाब फिर कहाँ से आए। आधे घंटे के मिलाद, 1 घंटे की मिलाद, 1.5-2 घंटे की मिलाद हमारे कौम के बच्चों को हजम नहीं होता, नहीं होता है हजम। 3 बार उठेगा, 4 बार पानी पीने, 2 दफ़ा घर में, 1.5 घंटे के मिलाद में 4-5 दफ़ा उठक बैठक होता है कि नहीं होता है? बर्दाश्त नहीं होता है, आप जबरदस्ती बैठते। लेकिन मिलाद की अहमियत को जो जान गए, जो जानते हैं, जिनको लगता है कि मिलाद शरीफ में बैठना चाहिए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम उस महफिल के दाएं बाएं से गुजरो जहां मेरे और मेरे रब का जिक्र हो रहा हो, तो तुम्हें चाहिए कि चंद मिनट ठहर करके, रुक करके कुछ नेकियां हासिल कर लो, इसलिए कि कोई नहीं जानता है कि फिर ये दोबारा ये मौका मिले कि ना मिले, है ना? ऐसा है कि नहीं है? एक साहब आए थे, एक सहाबी बारगाहे नबी में आए, कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं नमाज तो पढ़ता हूं मगर नमाज पढ़ने में चाशनी नहीं मिलती, दिमाग इधर उधर हो जाता है, होता रहता है, ज़हन मुंतशिर रहती है। फजर पढ़ता हूं तो दिमाग खेत में है,
पानी पटाना है, गेहूं पक रहा है, सरसों उखाड़ना है, तोरा उखाड़ना है, जोहर के टाइम नमाज पढ़ने जाऊं तो बाजार की फिक्र होती है कि बाजार जाना है, गोश्त लेकर के आना है, प्याज लेकर के आना है। असर का टाइम हुआ, नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, फिर तो और भी ख्वाहिशें बढ़ती चली गई। नाश्ता का जुगाड़ करना है, बच्चों के स्कूल के फीस को जमा करना है मस्जिद में और ज़हन गर्दिश में है, ज़हन मुंतशिर है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम क्या करूं के नमाज में मन लगे, क्या किया जाए कि बंदगी करने का लुत्फ मिले। जानते हैं सरकार मदीना इरशाद फरमाते काला अंता अबुदल्लाह कान्नका तराहू फइल्लम तकुन तराहू फइन्नहु यराका। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कहा मेरे साहबा सुनो सुनो, जब तुम मस्जिद में अल्लाह की बंदगी करने के लिए आ जाओ, जब तुम क़याम में खड़े हो जाओ तो ये सोचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह के घर में हो, अल्लाह के सामने खड़े हो, अल्लाह को देख रहे हो। काला अंताबुदल्लाह कान्नका तराहू, रब को देख रहे हो। तो सहाबी कह उठे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये बात तो बड़ी मुश्किल है, हम कैसे सोच सकते, हमने तो कभी देखा ही नहीं, और जो चीज देखी नहीं जाती है जल्दी से समझ में नहीं आती है। फिर सरकार इरशाद फरमाते हैं ये नहीं सोच सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो ये सोच सकते हो ना कि अल्लाह तुम्हारे कयाम करने को देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे रुकू करने को देख रहा है, अल्लाह तेरे सजदा करने को देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे हरकत को देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे सकनात को देख रहा है। तुम किस मकसद को लेकर के मिलाद शरीफ में आए हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मकसद को भी देख रहा है। हमारा मकसद बड़ा अजीब होता है ना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारे यहाँ वो नहीं आएगा, दावत है नहीं जाऊंगा तो शिकायत हो जाएगी, छठियार है बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के जाना है, ख्याल ये है कि अगर मैं लेकर नहीं गया तो हमारा बेटा होगा तो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आएगा, अदला का बदला, ऐसे ही है ना, ऐसा ही दिमाग है। दावत भी है, दावत खाऊंगा तो हमारे यहाँ वो भी बंदा दावत खाने आएगा, ये सोच हमारी है। लेकिन सरकार मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते मेरे सहाबा सुनो सुनो, मेरे प्यारो सब सुनो, मेरे जाने सारो सुनो सुनो, जब अल्लाह तबारक व तआला तुझे मौका दे नेकियां कमाने का तो किसी के कहने का मोहताज ना रहो, बल्कि तुमसे जहां तक हो सके नेकियां जमा करने की कोशिश करते रहो। जब तुम नेकियां जमा करने लगोगे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तबीयत लगने लगेगी, और इतना फायदा तो जरूर होगा, 1 घंटा मिलाद में बैठोगे 10-12 मरतबा सुभान अल्लाह कह लोगे तो 1 दफा सुभान अल्लाह कहने पर 90 नेकियां मिल जाया करती है, 10 बार सुभान अल्लाह कहोगे तो 900 नेकियां कौन लेकर जाएगा। अब तो कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जो बच्चे पीछे हैं मेहमान बनकर जो आए हैं वो भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, आप भी कहिए सुभान अल्लाह, आपकी आवाज हम तक आए और मुस्कुरा करके या रसूल अल्लाह, आवाज और बढ़े। नवादा के लोग तो बहुत बोलते हैं भाई आज पता नहीं कहे क्या हो गया आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही है, आवाज आपकी निकलनी चाहिए ना, आवाज निकलेगी, आवाज निकलेगी। एक शेर पढ़ करके देखें, एक शेर पढ़ें, पढ़ें एक शेर, तो पहले कहिए सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह कि दुनिया में पैगाम हमारा जिंदा है। अफजल भाई घर में है कि फिर चले गए हैं तो आ जाना चाहिए कि दुनिया में, हाँ दुनिया में पैगाम हमारा जिंदा है, असगर बोले नाम हमारा जिंदा है, दुनिया में, हाँ दुनिया में
नाम हमारा जिंदा है। असगर बोले नाम हमारा जिंदा है कि हर मस्जिद से आती है आवाज यही, हर मस्जिद से आती है आवाज यही कि जिंदा था इस्लाम हमारा जिंदा है, कि जिंदा था इस्लाम हमारा जिंदा है, कि जिंदा था इस्लाम हमारा जिंदा है। हमारी आपकी ये सोच होती जा रही है कि हम अकेले होकर के रह गए। कल जब हम में इत्तेहाद व इत्तफाक कायम था, मगरिब की आजान होती थी, हमारे कौम की बेटियां बहनें तो अपने बच्चों को गोद में लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर जाती ही थी, मगर गैर कौम की मेरे हिंदू भाइयों की बहनें बेटियां भी अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाती थी। किसी के हाथ में गिलास में पानी होता था, किसी के हाथ में बोतल में तेल लेकर के पहुंचती थी। भाई बात क्या है? औरतें कहती नादानो तुझे मालूम नहीं, जब अल्लाह का बंदा मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ करके बाहर निकलेगा, उसकी जबान पाक हो जाएगी, अल्लाह के जिक्र से उसकी जबान मुकम्मल तौर पर तर हो जाएगी। जब अल्लाह तबारक व तआला के पाकी को बयान करके नमाजी बाहर निकलेगा, वह अपने पवित्र जबान से हमारे बीमार बच्चों पर दम कर देगा तो हमारा बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। अगर गिलास के पानी पर दम कर दिया, लेकिन हम ही लोगों ने अपना मजाक हम अपने से उड़ाए। घर को आग लग गई घर के चिराग से, हम अपनी अहमियत को अपने ही खोते चले गए। 1.5 घंटे के मिलाद बर्दाश्त नहीं होती है, रात भर उसके बाद गीत और गाने होंगे। न तो बाप आकर के मना करेगा, न दादा मना करेगा, न भाई मना करेगा, इसलिए कि सबको सुनना है। 85 साल का बूढ़ा भी गाना सुनता है, गीत सुनता है। उसको पता नहीं कि कब्र में बड़ी कुटैया पिसैया होती है, उसको मालूम नहीं है कि कब्र की तारीक कोठरी में उजाले की फिक्र करने की जरूरत है और कब्र की तारीकी कैसे दूर होगी। एक मौके पर किसी ने पूछा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या पूछा सुनेंगे? सुनिएगा तो एक दफा कहिए सुभान अल्लाह और आपकी आवाज उठे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। कब्र की अंधेरी उस कोठरी में रोशनी का इंतजाम कैसे किया जाए? रोशनी कहां से पैदा होगी? जब बंद घर है, कोठरी है, तारीक कोठरी है, तारीक घर है, उस तारीक घर में रोशनी का इंतजाम मैं कैसे करूं? तो सरकारे मदीना इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा सुनो, तुम में से जो नमाज का पाबंद होगा, सुभान अल्लाह, नमाज वह नूर है कि नमाज पढ़ने वालों के कब्र में उसके नमाज के बरकत से रोशनी पैदा होती है, सुभान अल्लाह। वजू में जहां से जहां तक धोता होगा, चेहरा जहां से जहां तक धोता होगा, हाथ जहां से जहां तक धुलता है, पैर जहां से जहां तक धुलता है, ये सब ट्यूबलाइट के मानिंद चमकेंगे और जब चमकेंगे तो ऑटोमेटिकली कब्र में रोशनी पैदा हो जाएगी, है ना? छठियार है ना, छठियार है। एक बात मैं बता दूंगा और छठियार के हवाले से बता दें 1-2 बात। तो घर वाला सब है ना यहाँ पे, कोई है कि सब गायबे है? सुनिए, जो कायदे की बात जिस हवाले से मिला शरीफ है उसकी बातें भी हो जानी चाहिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला तुमको औलाद अता फरमाए,
बेटे और बेटी की कैद नहीं है, औलाद चाहे बेटा है तो भी औलाद है, बेटी है तो भी औलाद है। कहा जब अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों की उम्र 7 रोज की करे तो हस्बे हैसियत, अगर तुमको उसकी हैसियत है तो तुम्हें चाहिए कि अपने बच्चों के जानिब से अल्लाह के बारगाह में अकीका पेश करो। उसके बाल को मुंडवा दो, तरसवा दो, छिलवा दो और हैसियत के हिसाब से बाल के बराबर सदका करो। उसमें क्या क्या है? उसमें सोना भी है, उसमें चांदी भी है, उसमें रुपये पैसे जेवरात, अपनी हैसियत के हिसाब से सदका करो। जब तुम अपने बच्चों के जानिब से अल्लाह के बारगाह में अकीका पेश कर देते हो तो तुम्हारा बच्चा 70 मोहलिक मर्ज से निकल करके एकदम फिट हो जाता है। मोहलिक मर्ज में क्या क्या है? मोहलिक मर्ज में क्या क्या है? वह बीमारी जिससे आदमी मर जाता है, हिलाक हो जाता है, उसी को मोहलिक मर्ज कहा जाता है। तो हम अपने बच्चों से अगर सही मानों में मोहब्बत का दम भरते हैं, लाखों रुपया ऐसे वैसे कैसे कैसे खर्चा हो जाता है, मगर सही जगह पर अगर हमारा खर्च होगा तो अल्लाह तबारक व तआला बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। जब बरकतों का नुज़ूल होगा फिर हमारे घर में आफतें बलाएं दाखिल नहीं होगी। और आफतें बलाओं के हवाले से एक सहाबी ने आकर के शिकायत किया था, या रसूल अल्लाह, हम तो बहुत ही परेशान हैं, हमारे घर में तकलीफ मेहमान अजीज बन करके दाखिल हो गई है, हमको क्या करना चाहिए? सरकारे मदीना ने इरशाद फरमाया, मेरे लोगों सुनो, जब तुम्हारे घर में मुसीबतें डेरा जमाने लगे, जब तुम्हारे घर में तमाम तकलीफ मेहमान बन करके यके बाद दिगरे आने लगे, तो अपनी बेटियों को, बहनों को दावत दे करके घर पे बुलाना शुरू करो। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे घर पर मेहमान बन करके आएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारे घर से बलाओं को दफा कर देगा, बलाओं को दूर कर देगा, तुम्हारी तकलीफों को खत्म कर देगा। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने बहनों और बेटियों से शादी के बाद भी वैसे ही मोहब्बत करते रहें। शादी के पहले बहुत फिक्र हमको होती है बहनों की, बेटियों की, उसके बाद आदमी जाना आना कम कर देता है, फिर बात करना कम कर देता है, अपने लवाजिमात में उलझ करके फिर उधर कोई जाने का सोचता भी नहीं। मगर हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम जाओ, अपने बहनों के यहाँ जाना आना मत छोड़ो, रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना मत छोड़ो। जो रिश्तों को जिंदा रखने की कोशिश करता है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती, और जो रिश्ता को मुनक़ता करने की कोशिश करता है, रिश्तों को ख़त्म करने की कोशिश करता है, उस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम चाहे जिस करीने की महफिल हो, जिस तरीक़े की मिलाद हो, छठियार में हम बैठे हैं कि शादी या गमी में बैठे हैं, जिक्र तो अल्लाह का ही होता है, कुरान और हदीस की ही बातें होती है। जब कुरान और हदीस की बातें हो ही रही है, ऐसा नहीं कि खाली हम ही को सवाब मिल रहा है, या जो नात खान नात पढ़ेंगे तो उन्हीं को सवाब मिलेगा, आज़ाद भाई पढ़े तो खाली आज़ाद भाई को ही सवाब मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। एक साहब आ गए, कहा, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हमने तो कुरान